अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं उस अजीम हस्ती माँ के बारे में जिन्होंने आपको पाल कर बड़ा किया, आपकी बहुत सारी खिदमत की। तो हमारे साथ रहिए, देखते हैं वीडियो मौलाना तारिक मसूद की कि वो क्या कहते हैं। तो चलाएं देते हैं। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूं खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं है, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा और उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है? कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। मां ने, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा। इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने। 2.5 साल, एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है। फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का, खुदा की कसम, बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो, 1 दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको। भाई इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूं। वो भाई किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा, बोलो भाई, नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है तो इंसान वो सारा प्रोसेस, बोलो भाई, भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना,
کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت, بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی, اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہو, پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے, اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی, جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے؟ تو میرے ویسے جذبات بنے نا اس کی ماں کو دیکھ کے, اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اس کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی وہ, ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا. آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے.
फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है? अल्लाह के यहां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21-21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार थे, आखिरत में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। ये एक किस्म का आपके लिए मैसेज भी है कि अपनी माँ की कदर क्या करें, उनकी बहुत बहुत इज्जत क्या करें, क्योंकि माई एक बहुत बड़ी हस्ती है जो कि कभी पैदा नहीं हो सकती। आपके बेटा पैदा हो जाएगा, बेटी पैदा हो जाएगी, चाचू पैदा हो जाएंगे, मामू पैदा हो जाएंगे, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो कभी ज़िंदगी में फिर पैदा हो नहीं सकती। तो इसलिए कहते हैं कि माँ की इज्जत क्या करें, माँ की कदर क्या करें। आपके लिए वो कितनी खिदमत करती हैं, कितनी करती हैं आपके लिए, तो फिर आप उस माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर फायदा का। हदीस में कि माँ के पाँव के तले जन्नत है, तो आप इस जन्नत को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी माँ की इज्जत क्या करें, अपनी माँ के दिल न दुखाया करें, उनको नाराज़ न क्या करें। और हदीस में यह भी है कि जो वालिदैन का नाफरमान होएगा, माँ का नाफरमान होएगा, कभी जन्नत में दाखिल नहीं होएगा। तो इसलिए कहते हैं कि माँ की इज्जत कदर क्या करें। उसने एक वही अजीम हस्ती है जिसने आपको पाल पूल के बड़ा किया, आपके इतनी सारी खिदमत की, आपके एक साथ भी मतलब वो नहीं हटी। सर्दी में आप देखें तो इतना हमारे लिए कुछ करती हैं, वो कंबल हमारे लिए लेके आती, कहते हैं कि हमारा बेटा उनको सर्दी लगेगी तो कंबल ले आती हूँ। गर्मी में मतलब पंखा चला देती हैं, बहुत सारी खिदमत करती हैं कि मेरे बेटे को गर्मी लग रही है, कितनी सारी खिदमत करती हैं। तो आप उस माँ की खिदमत मतलब करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। और बाप के बारे में उन्होंने कहा कि बूढ़े आदमी ने उनसे अपने बेटे से पूछा कि ये दीवार पर क्या बैठा है, तो उसने कहा कि ये कौवा बैठा है। इस दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा है, उसने कहा कौवा बैठा है। फिर तीसरी दफ़ा फिर पूछा कि बेटा दीवार पे क्या बैठा है, उसने कहा ये कौवा बैठा है। फिर जब उसके बाद चौथी दफ़ा पूछा तो उसने कहा कि बाप मेरे क्या कर रहे हो, ये आप एक सवाल बाप पर क्यों पूछ रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो बाप की भी इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कहता कि खाली माँ की इज्जत करें, बाप की भी इज्जत करनी चाहिए। बाप भी आपका एक सहारा होता है किस्म का। तो वालिदैन की इज्जत क्या करें, उनके दिल न दुखाया करें, उनको हमेशा खुश रखा करें। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है कि अपनी माँ की कदर क्या करें ज़रूर। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।